हेलो दोस्तों। जय माता दी टू माय यूट्यूब फैमिली। और नमो नारायण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज भी मैं कुछ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ आपके लिए लाया हूँ। और उसमें से एक है कि एक बहुत ही प्यारा एक छोटा बच्चा है जिसने भारत की T20 जीत के बाद जो उनकी ट्रॉफी बहुत फेमस हो रही है। सारे क्रिकेटर्स वो ट्रॉफी को लेके सो रहे हैं, फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे हैं। तो एक बच्चे ने एक वो प्रोजेक्ट हाथ में लिया, उसका नाम रखा, उसने रखा है ट्रॉफी वायरल वीडियो। तो कबाड़ खाने में जाके उसने छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा किया और एक छोटा सा उसने वो ट्रॉफी बनाई। वो ट्रॉफी इतनी हू बहू उसने जो T20 की ट्रॉफी है उसकी तरह बनाई है। और उसके साथ वो फोटो खिंचा रहा है और अब इतना वो वायरल हो गया कि उसके साथ उस छोटे बच्चे के साथ बहुत से लोग आजू बाजू के गांव के लोग आ रहे हैं और उसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं ताकि ट्रॉफी का मजा वो भी ले सकें। एंड अच्छा लगा देख के। दूसरा जो है एक हिंदू टेम्पल है जो चाइना में है। जगह का नाम है काम्पंग किलानांग किलान आंग, जिसको चाइनीज लोगों ने कई 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 दशकों से संभाल कर रखा है। और इस मंदिर का नाम है श्री अर्था रामा टेम्पल। दोस्तों, आपको हर जैसे मेरे को भारत के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है। और भारत पहले भारतवर्ष हुआ करता था, फिर उसके बाद भारतवर्ष से वो भारत बना, भारत से वो उसको अंग्रेजों ने इंडिया कर दिया। तो अगर आप पुराने लोगों को देखो, वो कभी इंडिया नहीं कहते, वो हमेशा भारत कहते हैं, क्योंकि जिसका भारत का असली नाम ही भारत है। इंडिया तो अंग्रेजों ने दिया जब उन्होंने हमारे देश पे राज किया। तो बहुत से लोग इंडिया शब्द नहीं यूज करते क्योंकि वो दर्द को महसूस कराता है, वो विभाजन को महसूस कराता है, वो लोगों के शहीदियों को महसूस कराता है, वो लोगों का लोगों के ऊपर जो बड़ा बड़ा लगान लगा करता था वो दर्शाता है, जो राजाओं महाराजों की गद्दी छीनी गई उस वो दोहराता है। इसलिए मैं मुझे भी लगता है कि भारत के सभी भारतवासियों को इंडिया ना बोल के भारत शब्द का और भारत नाम का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि इंडिया का। हम सभी को मिलके इसको बॉयकॉट करना चाहिए। ये ऐसी मेरी सोच है। अगेन, ये कोई फोर्स नहीं है। और भारत जो देश है वो कई जगह कहाँ तक फैलता पता है? पूरा एशिया तो भारत ही था। और अगर आप देखो इजिप्ट में भी अभी जो रिसेंटली कुछ जो खुदाई के दौरान जो वो मम्मीज को ढूंढते हैं, कुछ मम्मीज ऐसी मिली हैं जहाँ के जिनके दरवाजों में, जिनके घर, जिन 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 लोगों की मम्मीज मिली हैं उनके तहखाने में भी संस्कृत शब्दों का, संस्कृत लिखी लिखावट का इस्तेमाल किया गया। तो ये कुछ छोटी छोटी खबरें हैं जो मैं आपके लिए लाता हूँ, जो खुश रखने वाली खबरें हैं। इसके साथ दोस्तों, आज जो मैं इस ऑफिस में था तो मुझे ऐसा पता चला, मुझे एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर, ऐसा क्यों होता है कि जो बुरा काम करता है वो बहुत अमीर होता है, उसके बाद घर गाड़ी बिना किसी मेहनत के सब कुछ होता है, और जो बहुत ईश्वर की पूजा प्रार्थना करता है, जो साफ दिल से रहता है, उसको चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं और कभी कभी तो मिलती भी नहीं है। ऐसा क्यों है? तो देखिए, इसके बारे में जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है कि नारायण जो इस पृथ्वी के कर्ता धर्ता हैं, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि कर्मों का फल आपको ज़रूर मिलेगा। आप मुझसे छुप सकते हो, भगवान से छुप सकते हो, पर आप कर्मों से छुप नहीं सकते। और कर्म आपके पिछले जन्म के हों या इस जन्म के हों, वो ज़रूर आपके सामने आएँगे और आपको ज़रूर वो भोगने पड़ेंगे। तो जो लोग आपको लगता है बुरे हैं, वो पिछले जन्म अभी बुरे हैं, पर उन वो जो भोग रहे हैं वो शायद पिछले कई जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है। पर जब वो दूसरे जन्म में जाएंगे, क्योंकि अब वो इतने बुरे कर्म कर रहे हैं, उनका जो दूसरा आने वाले जन्म होंगे वो बहुत बुरे होंगे। और आप जिसने पहले शायद बुरे कर्म किए हैं और उसको आज भोग रहे हैं, पर अब आप अच्छे कर्म कर रहे हो, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा अगला जीवन मिलेगा। ये नारायण खुद कहते हैं, ये ईश्वर खुद कहते हैं। तो दोस्तों, जीवन जीना है, खुश रहिए, ईश्वर के चरणों में अपने आप को लगा के रखो। मैं यह बहुत बहुत मानता हूँ कि जैसे कर्मों के फल हैं। एक बार युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र ने, माफ कीजिए, धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैंने तो कोई बुरा काम नहीं किया, मैंने कभी किसी का बुरा सोचा भी नहीं,
तो मैं अंधा क्यों हूँ? मेरे 100 पुत्र क्यों मारे गए? श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर धृतराष्ट्र जी आप अंधे इसलिए हो क्योंकि आपने कई जन्मों पहले आपके महल में जब आप तब भी राजा थे, आपके महल में बहुत हंसों का कई जोड़े थे, उसमें से कई हंसों ने अंडे दिए। जब आपने वो अंडे देखे आपको इतने खूबसूरत लगे आपने सबको हाथ लगा-लगा के तोड़ दिया और जब वो टूटे तो उसमें छोटे-छोटे चूज़े थे जिनकी आँखें भी नहीं खुली थी। तो उस पूरे कर्मों का फल आपको नेत्रहीन होकर मिला। दूसरा आपके 100 पुत्र इसलिए मरे क्योंकि आपने वो 100 अंडे तोड़े हुए थे। इसलिए आपके खुद के 100 पुत्र भी मर गए। तो पिछले जन्मों के कर्मों के फल आप इस जन्म में भुगत रहे हो युधिष्ठिर जी धृतराष्ट्र जी। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि आप कभी भी कर्मों से बच नहीं पाओगे। कर्मों का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा दोस्तों। यही मैं मानता हूँ कि जब तक आप ईश्वर के चरणों में समर्पण नहीं कर दें, आपके कर्म अच्छे नहीं हो सकते। आपको कहीं न कहीं ईश्वर को अपना साक्षी मान के उनके चरणों में भक्ति करनी पड़ेगी और भक्ति का मतलब धूप, घी, दिया से नहीं होता है। भक्ति का मतलब साक्षात ईश्वर का नाम जप करना, ईश्वर की कहे हुए उद्देश्यों को अपने जीवन में सम्मिलित करना, ईश्वर के कहे गए जो भी वाक्य हैं, उनकी उनको उनको ध्या कर उन उन पद चिन्हों पे चलना, लोगों की मदद करना, गरीबों की मदद भले आप असहाय हो, पर आपसे अगर एक चींटी की जान भी बचाई जा सकती है तो ज़रूर बचाइए। ये कहते हैं ईश्वर। नाम जप सबसे बड़ी भक्ति है दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी आज की वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी, नमो नारायण, मेरी यूट्यूब फैमिली, आई लव यू, माय ब्रदर एंड सिस्टर फ्रॉम यूट्यूब फैमिलीज़, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय नाउ।